तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं, अपन कैरी मिनाटी के स्टाइल में शुरू करें आज। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी की स्टाइल में। ऑडियो भी आज बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। 25 स्टूडेंट्स ऐड हो चुके हैं। अपनी वीडियो को ऑफ कर सकते हो। और शुमाइला, म्यूट करो बेटा माइक, हम ही को करना पड़ेगा। ठीक है, और किसी का माइक ऑन तो नहीं है? बीच में बेटा कोई भी डिस्टरबेंस वगैरह हो हाल बताना। सेजल अब वीडियो ऑफ कर दो बेटा। सेजल वीडियो ऑफ कर लो अब। सेजल को सुनाई ही नहीं दे रहा लगता। हाँ, यस सर बोल दिया। हाँ, तो उस पर वीडियो वाले आइकन पे बेटा टैप कर लिए तो बेटा वीडियो ऑफ हो जाएगी। बहुत बढ़िया, शाबाश सेजल, क्या बात है। चलिए तो सर विंडो एक्टिवेट नहीं हो रही। बेटा उसके लिए टॉरेंट नहीं, ये ऑनलाइन थोड़ी बता सकते हैं बेटा। पर्सनली हमें फ़ोन करना या मैसेज करना तो हम आपको बता देंगे कि क्या करना है विंडो एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है। चलिए तो स्क्रीन शेयर करते हैं फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं इधर, इसको हाइड कर लेते हैं। ऑल्ट VMF। ये आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए 180 स्क्वायर रेडी करके रखा है हमने, तो उसको अभी अपन ऑफ कर लेते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आगे की लाइन आप लोग जानते ही हो, चलो। तो शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा रिमझिम है क्या बेटा इधर? सर आवाज़ नहीं आ रही बेटा, आपका इंटरनेट नहीं आ रहा, हम क्या करें? रिमझिम राय इज हियर। रिमझिम नहीं है। अरे चलो, रिमझिम के ही बहुत सारे डाउट्स थे, गड़बड़ हो रही थी। बेटा कल जो हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझा था उसको थोड़ा सा और समझो। जैसे कि हमने कल आपको होमवर्क दिया था। पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, आज आपको राइटिंग ना थोड़ी सी और अच्छी दिखेगी। पता नहीं आज सुबह से थोड़ा सा जादू होने लगा और राइटिंग थोड़ी इम्प्रूव हो गई। सर वॉइस इज़ नॉट कमिंग। क्या बात कर रहे हो, वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस तो बेटा चालू है, वीडियो ऑफ कर देते हैं हम भी। आ रही है तो शुमाइला आपका इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सीधे मुकेश अंबानी को आप कंप्लेन कर सकते हो, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे यूट्यूब के, उस पर क्लिक करना और सीधे कंप्लेन पहुंच जाएगी। ठीक है, चलो तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस शुरू करते हैं। कल हमने जैसा कि डिस्कस किया था फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप की अगर हम बात करें, F2 जनरेशन का डिस्कस करेंगे अभी अपन। फिनोटाइप की बात करें तो फटाफट से टाइप करके दिखाओ कि बताइए रेशियो क्या था। सर आपकी वॉइस म्यूट हो गई, क्या गड़बड़ हो रहा है भाई आज? ये ऑटोमेटिक म्यूट क्यों हो रही है? चलिए अब आवाज़ आने लगी होगी। ठीक है, ऐसे ही बता देना। तुम लोग में से तो कोई म्यूट नहीं कर देता हमें? वैसे तुम लोग के पास अथॉरिटी है नहीं म्यूट करने की। अरे तुम लोग हमें म्यूट कर सकते हो? ये नहीं पता था हमें। चलो हमें म्यूट मत कर देना, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। सभी लोग ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है? चलो तो ये मोनो हाइब्रिड की बात करें। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मोनो क्रॉस लिख दिया हमने, देखो जल्दी जल्दी में। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो F2 जनरेशन में, अरे तुम लोग बेटा आज लेक्चर लेने नहीं दोगे। निदा का माइक ओपन है, क्या करें? तुम लोग चुपचाप से नहीं हो सकते हो आज। शशि, श्रिया का भी बेटा माइक ऑफ ऑफ कीजिए बेटा आप लोग अपना माइक, ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। शशि प्रभा, हम म्यूट हो गए हैं। ये हम क्यों म्यूट हो रहे हैं? ये क्या दिक्कत आ रही है भाई आज के लेक्चर में? ये तुम लोग हमें म्यूट कर रहे हो और कुछ नहीं। बेटा जो भी हीरो बन रहा है ना, अभी गुस्सा मत दिलाओ, बहुत गुस्सा आ रही है अब। अथॉरिटी दे रखी है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करो। वैसे म्यूट होना नहीं चाहिए, पता नहीं म्यूट हो क्यों रहे हैं हम भी।
ये खुरापाती मत करो बेटा। जो भी शशि प्रभा म्यूट योरसेल्फ। तुम लोग तो वही बेकार सा ऑनलाइन लेक्चर बना दिए जिनकी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी रहती है ना, जिनमें सर परेशान रहते हैं कि ये बच्चे खेल खेल रहे हैं। वही कर रहे हो तुम लोग, दिमाग खराब कर रहे हो। पढ़ना लिखना नहीं है क्या? सर आप अथॉरिटी बंद करो बेटा, हमारे कंट्रोल में होता हम कब की कर चुके होते हैं। आज पता नहीं क्यों हो रहा है, होना नहीं चाहिए था वो। सर सब कलाकार हैं। बेटा नहीं पढ़ना तो आप ग्रुप लीव करो, खत्म करो, जाओ। शैतानी कर रहे हो तुम लोग। अभी तक तो शुरू भी हो जाता है, 10 मिनट वेस्ट करवा दिए तुम लोग ने बेफालतू में। जिसको नहीं पढ़ना बेटा जा सकते हो, जबरदस्ती तो नहीं बुला रहे ना इधर, अटेंडेंस तो लग नहीं रही तुम लोग की। चलो शुरू करते हैं। कुछ भी गड़बड़ हो कमेंट में हाल लिखना फटाफट, फिर उसकी अलग से क्लास लेनी पड़ेगी हमें। आज गड़बड़ हमें समझ में नहीं आ रही कि ये म्यूट की अथॉरिटी तुम लोग के पास कहाँ से आ गई। वैसे अभी तक नहीं होता था ऐसा। तो सभी अपना माइक ऑफ रखें, वीडियो ऑफ रखें और शुरू करते हैं। आवाज़ क्लियर है? फटाफट से लिखो वॉइस क्लियर, तो शुरू करते हैं आगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए फटाफट से। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का फिनोटाइप और जीनोटाइप कल हमने देखा था। फिनोटाइप आता है 3:1 और जीनोटाइप आता है 1:2:1। ये जो रूल है या जो ये जो रेशियो हमें आता है ये क्या है? यूनिवर्सल। रेशियो चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन चेंज होगा। जैसे कि कल आपको हमने एक क्वेश्चन दिया था कि जो स्कूबी डू है, स्कूबी डू की जो स्किन का कलर है, उसकी स्किन के कलर के हमने जो ट्रेड्स लिए थे, उसमें हमने स्किन का कलर लिया था, उसमें ट्रेड्स हमने क्या लिए थे? एक था ब्राउन और दूसरा क्या था? ब्लैक। ठीक है, यही क्वेश्चन था। तो अब इसमें शुरुआत कैसे करनी थी? हमने आपको क्वेश्चन में बताया था कि ब्राउन कैसा है बेटा? डोमिनेंट। ठीक है, और जो ब्लैक है वो कैसा है? रिसेसिव। ठीक है, पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहे, समझदार हो तुम लोग। तो ये डोमिनेंट हो गया, ये रिसेसिव हो गया। अब आपको उसका अलील कैसे बनाना है, ट्रेट का पेयर कैसे बनाना है? अगर डोमिनेंट है और यहाँ पे ब्राउन है तो उसका पहला वर्ड हमने ले लिया क्या? कैपिटल बी, कैपिटल बी। सो दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट? ब्राउन। एंड ब्लैक के लिए हमने क्या लिया? स्मॉल बी, स्मॉल बी। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ब्लैक स्किन कलर। यहां तक सब कुछ बढ़िया सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ये तो था क्वेश्चन जो आपको हमने दिया था। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आप लोग का तरीका जो था बहुत ही अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, 80% सब कुछ सबका सही था, जिसने भी 3 लोगों ने जो वीडियोस दी थी, जो फोटो भेजी थी। बट फिर से दोबारा से सीखो, क्योंकि बेटा आज डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे और वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस आना चाहिए। तो देखिए हमारे पास पेयर ऑफ अलील है, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। इन दोनों के बीच में मोनो हाइब्रिड क्रॉस होना है। स्टेप्स बिल्कुल ध्यान से सुनना और गलती नहीं होना चाहिए बिल्कुल। बहुत गुस्सा आ रही है क्योंकि अभी हमें, इसलिए बिल्कुल भी नौटंकी ना होना चाहिए, ध्यान से बिल्कुल सुनो। तो ये हो गया क्या? ब्लैक, ब्राउन कलर, और ये क्या हो गया? ब्लैक कलर स्कूबी डू की स्किन का। अब सबसे पहला स्टेप है, ये बेटा क्या है? पेरेंट्स। किसी ने नहीं लिखा कि ये पेरेंट्स है अपने फोटो में, किसी ने भी। तो ध्यान से सुनो, ये क्या हो गया? पेरेंट्स। इनसे हमने क्या ली? एक गैमीट। इससे भी हमारे पास क्या आया? एक गैमीट। इन दोनों का क्रॉस कराना, तो ये दो जो हमने निकाले, ये क्या निकाले? गैमीट। किसी ने भी ये स्टेप शो नहीं किया गैमीट निकालने वाला। मुकुल ने किया था, चलो बहुत बढ़िया। रिमझिम गायब है आज, रिमझिम गायब ही हो गई। चलिए, तो ठीक है, इसके बाद फिर हमें इनको फर्टिलाइज कराना था। फर्टिलाइज करके क्या बनता है? जाइगोट। तो ये हमारे पास बन गया कैपिटल बी, स्मॉल बी। ये वाला स्टेप भी बहुत बच्चों ने मिस किया था। और ये वाली जो जनरेशन आती है वो कौन सी जनरेशन थी बेटा? F1 जनरेशन थी। ठीक है, अब ये F1 जनरेशन थी और इसमें हमने F1 जनरेशन में ये आएगा कि इसका फिनोटाइप क्या और इसका जीनोटाइप क्या है। जैसे कि आपको हमने कल डिटेल में बताया था कि एक्चुअली एक ऑफ स्प्रिंग नहीं बनता है, कितने बनते हैं? 4 बनते हैं।
और ये चारों ऑफस्प्रिंग जो बनते हैं ये कैसे होंगे, क्योंकि ये वाला डोमिनेंट है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है ये, समझते हो ना, हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो ये डोमिनेंट की तरह बिहेव करेगा। तो हमारे पास 4 क्या मिलेंगे हमें, ब्राउन कलर, ठीक है, और 0 क्या मिलेगा हमें, ब्लैक कलर, ठीक है। और जीनोटाइप की बात करेंगे तो 4 हमें क्या मिलेंगे, डोमिनेंट हेट्रोजाइगस ब्राउन। सिंपल, ब्राउन लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, मेन जीनोटाइप में आपको ये हेट्रो होमो लिखना जरूरी है। तो डोमिनेंट हेट्रोजाइगस ब्राउन, और 0 क्या है कि कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हो कि कुछ भी नहीं करना है। तो फिनो, देखो ये है फिनोटाइप, ये है जीनोटाइप। अब फिनोटाइप का फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 4:0। जीनोटाइप का जीनोटिपिक रेशियो क्या बना, 4:0। अब आगे का स्टेप क्या है कि ये जो हमारे पास आया इसकी हमें क्या करनी है, सेल्फिंग, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन। ऊपर हमने बेटा ये क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये जो ऑफस्प्रिंग बनी इसकी हमें सेल्फिंग करना है। तो सेल्फिंग किस तरीके से होगी, कैपिटल बी ये हमारे पास आया ही था, ठीक है। तो कैपिटल बी को कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ ही क्या कराना है, सेल्फ पॉलिनेशन, और यहां से शुरू होगी F2 जनरेशन। तो ये F2 जनरेशन के क्या हैं, पेरेंट। और अब क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन नहीं है बेटा, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसलिए अलग अलग गेमिट्स निकालेंगे हम, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसके भी आएंगे कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो ये बेटा क्या आ गए, गैमीट्स। ये स्टेप सब लोग मिस कर देते हैं, ध्यान रखना, ठीक। अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है और क्रॉस करना है। तो सिंपल से स्टेप है, पहले कैपिटल बी को कैपिटल बी के साथ क्रॉस कराया तो कैपिटल बी मिला, ध्यान से स्क्रीन पर देखना। फिर हमने कैपिटल बी को स्मॉल बी के साथ कराया तो हमें मिला कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। तो ये हो गया, कल आपको बताया था ना ए बी प्लस सी को आप मैथमेटिक्स में कैसे सॉल्व करते हो, बस वही हमें करना है। इसके बाद फिर हमने क्या देखा, स्मॉल बी और कैपिटल बी, इसको हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी। कल आपको बताया था कैपिटल बी स्मॉल बी लिखो या स्मॉल बी कैपिटल बी लिखो, एक ही बात है, बट क्योंकि दिखने में अच्छा लगे, सही तरीके से लिखा जाता है, इसलिए वो चीज़ ज़रूरी है, समझ रहे हो। चलो, और फिर लास्ट हमें क्या मिला, स्मॉल बी, तो ये आ गया स्मॉल बी, सिंपल। तो यहाँ पे अब बात करते हैं, ये हो गई कौन सी, F2 जनरेशन की ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये डोमिनेंट, ये डोमिनेंट, ये डोमिनेंट, तो हमारे पास जो फिनोटाइप है वो हमारे पास क्या है, 3 क्या है, ब्राउन, और ये 1 क्या है, ब्लैक। तो रेशियो क्या हुआ, 3:1, सिंपल सा। अब जीनोटाइप की बात करें, ध्यान रखना बेटा, जीनोटाइप में हम हमेशा हेट्रोजाइगस होमोजाइगस टर्म का यूज करते हैं। तो पहले वाले कैपिटल बी कैसा दिख रहा है, 1 होमोजाइगस डोमिनेंट, और लिखना चाहो तो लिखो ब्राउन, ठीक है ना, पूरा पूरा नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद ये दो कैसे दिखाई दे रहे हैं, सेम दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, 2 हेट्रोजाइगस। कल का रिवीजन चल रहा है, तुम लोग को बिल्कुल कुछ नहीं सीख पाए तुम लोग कल। 2 हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और ये भी कैसे कलर होगा इसका, ब्राउन कलर होगा, ठीक है। और फिर लास्ट वाला जो स्मॉल बी है वो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा क्या, 1 होमोजाइगस रिसेसिव ब्लैक कलर, ठीक है। और अल्टीमेटली रेशियो की बात करेंगे बेटा, तो रेशियो आएगा 1, क्योंकि एक है, ये 2 हैं, तो रेशियो आएगा 2, और ये फिर से एक है तो रेशियो आएगा 1। तो आंसर हमें जीनोटिपिक क्या मिला बेटा, 1:2:1। इतना सिंपल सा है। फुल स्क्रीन पे पूरा क्रॉस देख लो कि किस तरीके से ये क्रॉस होता है, यहां से क्रॉस शुरू है। अब एक काम करो जो कल नहीं कर पाए थे तुम लोग, इसका फटाफट से अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके ओके बोल दो, ताकि इसको आप रिवाइज कर सको स्क्रीनशॉट देख के सारे स्टेप्स।
10 सेकेंड रुके हुए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलो, जिसने भी स्क्रीनशॉट ले लिया, जिनके अलग अलग ग्रुप है, 3 ग्रुप वाले इधर ज्वाइन है, क्लास 10th और पुराने बच्चे, क्लास 10th नए बच्चे अमीबा क्लासेस के, और क्लास 10th जो अमीबा के बाहर वाले हैं। तो तीनों ग्रुप में जिनने स्क्रीनशॉट लिया है अपने अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट को शेयर कर देना, बाद में, अभी नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या कर पढ़ लिया हमने बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। समझ में आया तो यस सर लिखो, और पानी वानी पी लो जरा, हमें तो प्यास लगी आई, तुम लोग पे बहुत गुस्सा आ रही है आज हमें। चलिए, अब तो कोई खुरापाती नहीं कर रहा माइक वाइक ऑफ करके। यार समझ में नहीं आया लॉजिक, हमें ये माइक की अथॉरिटी कैसे चली गई। अजय भट्ट, अजय भट्ट कौन है भाई? अजय भट्ट अपना परिचय दें, पहली बार नाम सुन रहे हैं हम अजय भट्ट का। सर सौम्या, ओके बेटा, ठीक ठीक, सौम्या है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ। तो मोनो हाइब्रिड आपको समझ में आया बेटा। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, क्वेश्चन जनरली मेंडल के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से ही आएगा, 99% इसकी श्योरिटी दे रहे हैं। कभी टॉल डुआर वाला आ सकता है, टर्मिनल एक्सियल वाला आ सकता है, सीड के शेप और साइज का आ सकता है, पॉड का आ सकता है, फ्लावर की पोजीशन का भी आ सकता है। बट ये जो कंसेप्ट आपको जो हमने ये पढ़ाया इतना सारा, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो गोल 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 कर रहे हैं, कंसेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। अल्फाबेट्स चेंज हो जाएंगे, आंसर्स थोड़े चेंज हो जाएंगे, बट जो रेशियो है वो फिक्स रहेगा, 3:1 एंड 1:2:1। रट लो बेटा F2 जनरेशन का रेशियो, क्योंकि एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। बच्चों को लगता है अरे 4 ही 5 ही तो नंबर है, 3:1 और 1:2:1, इसमें कौन सी बड़ी बात है याद रखना। बट बेटा भूल जाओगे, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे भूल जाओगे और एग्जाम में आएगा और गलत करके आओगे, क्योंकि बच्चे गलत करते हैं। आंसर कॉपी जब चेक करते हैं ना तुम लोग की, ये 3:1 की जगह ना बच्चे डाई हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो लेके आते हैं। इसलिए आपको पहले से वार्निंग दे दी कि गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलो, और कोई डाउट हो तो बोलो, टाइप करो, नहीं तो फिर डाई हाइब्रिड शुरू करते हैं। चलो, कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। सर डोमिनेंट का मतलब बेटा, जैसे अगर हम बात करें, आपका अगर बड़ा भाई या बड़ी बहन है, वो आपको झापड़ अगर मार दे, तो लॉजिक तो या सोसाइटी तो यही कहती है कि रिटर्न में उनको झापड़ नहीं मारना चाहिए और ऐसा करना भी चाहिए। तो आपके बड़े भैया जो हैं वो आपके ऊपर डोमिनेंट हैं और आपको वो दबा रहे हैं। तो ऐसे जीन्स जो डोमिनेंट होते हैं वो दूसरे रिसेसिव वालों को सप्रेस कर देते हैं, और खुद क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट का मतलब जो हावी हो, और रिसेसिव का मतलब जो दब जाए। समझ गए होगे शैलेंद्र अग्निहोत्री, है ना। चलो समझ गया, देखा ऐसे एग्जाम्पल से तो क्यों ना समझे बच्चे, है ना। आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा समझ में। चलो बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस, अपना पेन और कॉपी रेडी रखना, और और बिल्कुल रेडी रहना, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलिए, चलिए तो शुरू करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे हमने कितने पेयर्स ऑफ अलील लिए थे बताओ जरा। सॉरी, मोनो हाइब्रिड में कितने पेयर्स ऑफ अलील लिए थे? गलत मुकुल साहू, 1 पेयर ऑफ अलील लिया था। 1 पेयर क्या था? कैपिटल टी क्रॉस्ड विथ स्मॉल टी, ये था 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। और यहां पे बेटा कैरेक्टर क्या था? प्लांट की हाइट, समझे। अब यहां पे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम 2 लेने वाले हैं, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स,
ठीक है, अब वो दो पेयर कौन कौन से होंगे उसको देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लेने वाले हैं दो पेयर जो लेने वाले हैं वो हम लेंगे राउंड एंड येलो सीड एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है, अभी हल समझते हैं सब। देखो, ये जो पेयर हमने बनाया आर आर, ये हमने बनाया राउंड सीड के लिए। ठीक है, और स्मॉलर जो बनाया ये हमने बेटा बनाया किसके लिए? रिंकल्ड सीड के लिए। तो आपने यहां वन पेयर देखा, वो वन पेयर कौन सा है? यहां पे हमने वो कैरेक्टर कौन सा लिया? वो हमने लिया सीड का शेप। मुकुल साहू कोशिश करो समझने की, यहां हमने क्या लिया? सीड का शेप। तो ये आर और ये आर, ये तो हो गया वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है। अब ये वाला हो गया ग्रीन, जो लेट मी चेंज द कलर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं। तो अब बेटा ये जो है कैपिटल वाई, ये हमने, ये क्या है? ग्रीन ग्रीन सीड। ठीक है, और स्मॉल वाई क्या है? ये अपन ने उल्टा कर दिया, ग्रीन डोमिनेंट नहीं होता, येलो डोमिनेंट होता है। ठीक है, दयाराम वाला केस आपको याद होगा। ठीक, तो ये क्या हो गया? येलो सीड, और ये क्या हो गई बेटा? ग्रीन सीड। तो दूसरा पेयर जो लिया बेटा वो हमने कौन सा, सात में से कौन सा कैरेक्टर लिया? ये हमने लिया सीड का कलर। तो यहां ध्यान से देखो, फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है? सीड का शेप। सेकंड कैरेक्टर कौन सा है बेटा? सीड का कलर। तो ये हमने कितने पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लिए? टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। और इन्हीं दोनों पेयर्स के बीच में हमें क्या कराना है? क्रॉस कराना है। सिंपल सा है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस को क्यों बोल रहे हैं। वाई? बिकॉज वी हैव टेकन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर आर क्रॉस। और अगर सिंगल करते तो वो मोनो हाइब्रिड हो जाता है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया है। यहां तो यस सर करते रहते हो, बट ना असाइनमेंट भेजते हो करके, होमवर्क कुछ करते नहीं हो। हाँ, जरा जिसने होमवर्क जमा नहीं किया जरा सॉरी लिखें कमेंट में। देखते हैं कौन कौन लिखने वाला है सॉरी। चलो, एक का सॉरी आ गया। टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज अलील। ठीक है, मुकुल यहाँ पे कंफ्यूज्ड है। बेटा कैरेक्टर और ट्रेट में भी हम पेयर बनाते हैं। ये ट्रेट क्या है? टॉल की। ठीक है, और कैरेक्टर यहाँ पे क्या है? प्लांट की हाइट। अब टॉल है और एक है ड्वार्फ। ठीक है, मुकुल के लिए डाउट क्लियर कर रहे हैं, एक टॉल है ड्वार्फ। ड्वार्फ के लिए हमने क्या लिया? ये तो ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, और ये एक एक यूनिट क्या बन गई? वन पेयर बन गई। एंड दिस वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड एज अलील। समझे मुकुल? कि अभी भी कंफ्यूज है? मुकुल को नहीं आया लगता है, थोड़ा लंबा टाइप करने वाला है ये। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। मुकुल पर्सनली आप पूछ लेना बाद में अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो। चलो, काफ़ी बच्चों के सॉरी सर लिख के आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेटा शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेना है। अब जो समझाएं बेटा, 15 से 20 मिनट लगेंगे पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस खत्म होने में। तो पूरे फोकस के साथ सुनना, नहीं सुनोगे तुम्हारा नुकसान होगा। तो बिल्कुल ध्यान से, गुस्से में है अभी हम बहुत, तो बिल्कुल मजाक नहीं चले इधर। ठीक है, हम ही शुरू कर देंगे मजाक करना, तो परेशान वाली बात नहीं है। तो चलो डाई हाइब्रिड शुरू करते हैं। चलिए, तो हमने बेटा लिया राउंड एंड येलो सीड, इसको हमने क्रॉस कराया रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। सिंपल सा, यस सर लिख दो जल्दी से, इतना समझ गए हो तो ठीक, क्योंकि अब शुरू होने वाला है। चलो, तो राउंड एंड येलो सीड,
रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। राउंड एंड येलो कौन सी ट्रेड्स हैं? डोमिनेंट वाली। और रिंकल्ड और येलो कौन सी हैं? रिसेसिव वाली। डोमिनेंट वालों को हम कैपिटल में लिखते हैं, रिसेसिव वालों को हम स्मॉल में, लोअर केस में लिखते हैं। अब बेटा यहां पे ध्यान से देखना, ये वाला जो आर आर वाला जो पेयर है होमोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस कंडीशन में हम एक गैमीट को यूज करते हैं। ठीक है, ये तो क्या हो गया बेटा? पेरेंट। और ये हम क्या निकालना शुरू कर दिए? गैमीट। अगर अलग अलग होते, हेटेरोजाइगस कंडीशन होती तो हमें दो गैमीट्स निकालना होते, बट होमोजाइगस कंडीशन है तो हमने एक ही गैमीट निकाल लिया। वाई वाई कैपिटल जो है ये भी होमोजाइगस कंडीशन है तो हमने भी एक गैमीट निकाल दिया। ठीक है, इसकी बात करते हैं, स्मॉल आर भी होमोजाइगस कंडीशन है तो हमने एक गैमीट निकाल दिया। और स्मॉल वाई भी होमोजाइगस कंडीशन है तो हमने एक गैमीट निकाल दिया। बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, अब अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को हमें क्या करना है? फ्यूज करना है। ठीक है, तो इन दोनों को अब हमें फ्यूज करना है। अब बेटा ये जो स्टेप आगे, ये वाला जो स्टेप अब हम बताने वाले हैं, 99% ऑफ द स्टूडेंट जो पहली बार पढ़ रहे हैं इसको गलती करते हैं इस स्टेप में। ठीक है, तो एकदम सही वाला बताएंगे और फिर गलती बताएंगे कि गलती होती क्या है। जो पहले बच्चे पढ़ चुके हैं, सीनियर लोग आपके, उनको आइडिया होगा ही। तो यहां पर बेटा जब हम, अब हमें इन दोनों को क्या करना है? कंबाइन करना है। तो कंबाइन अगर आप देख रहे हो तो कंबाइन किस तरीके से हो रहा है? आर वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये इसको हम ऐसे कंबाइन नहीं करते हैं। ये क्या है बेटा? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इसको भूल जाओ, इसको नहीं पढ़ना है। समझ रहे हो ना? इसको बिल्कुल भूल जाओ, कुछ नहीं है ये। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, आपको जो पेयरिंग वगैरह है ना, उसको आपको सेम अल्फाबेट्स रखने हैं। कैसे? तो जब हम कंबाइन करेंगे बेटा, तो आर के साथ हम स्मॉल आर रखेंगे और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई रखेंगे। ये एकदम सही तरीका है। ठीक है, तो यहां तक आगे बढ़े। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इस वाले पेयर को और इस वाले पेयर को सेग्रीगेट करना है। कैसे? यहां पे इसको सेग्रीगेट किया तो हमें क्या मिला? कैपिटल आर, बहुत ज्यादा दूर हो गया ये। ठीक है, तो कैपिटल आर और हमें क्या मिला? स्मॉल आर। इस वाले पेयर को सेग्रीगेट किया तो क्या मिला? कैपिटल वाई और क्या मिला? स्मॉल वाई। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या करानी है? क्रॉस करानी है। अब वही वाला मेथड जो आपने सीखा है, इसको एक्चुअली इसको हम बॉक्स के थ्रू भी सीख सकते हैं। पनिट स्क्वायर बोलते हैं, इधर पे पनिट स्क्वायर भी सीख लो फटाफट से। जिसको आइडिया नहीं है, आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा, डिब्बों में रहते हैं ये। सॉरी सर, वाई आर 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 वाई आई कैसे आया है? आर आर वाई वाई बेटा, इसको ये आपने गैमीट सेग्रीगेट कर दिए मुकुल। ठीक है, अब जब इनको हम फर्टिलाइज कर रहे हैं तो ये आर वाला जो राउंड डोमिनेंट है और ये जो रिंकल्ड है, इनको हमें साथ में लिखना है। और वाई जो है इनको हमें साथ में लिखना है। तो ये ऐसे आया है। और फिर इन दोनों को ही हमें क्या करा देना है? क्रॉस करा देना है। तो ये एक अलग पेयर है, ये एक अलग पेयर है, और इनको हमें क्या कराना है? क्रॉस। यही सेम क्रॉस पनिट स्क्वायर से सीखते हैं। तो पनिट स्क्वायर में हमने एक डिब्बा बनाया। पनिट बेटा किसका नाम हो सकता है? बताओ भाई, ये पनिट कौन है? पुराने बच्चों को आइडिया होगा, साइंटिस्ट। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहां पे बेटा हमारे पास गेमीट्स कौन कौन से हैं इधर? अगर आप देखो, आर आर, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया? आर और स्मॉल आर। यहां पे क्या है? वाई और वाई, तो यहां हमने क्या लिख दिया? कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब बस इसको क्रॉस करा दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये मिल गया। इस आर को इस वाई के साथ करा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, इसके बाद करा देते हैं आर और वाई को, तो आर और स्मॉल वाई। ठीक है, और यहाँ स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो ये हमारे पास ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गए F1 जनरेशन के। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से, ये पनिट स्क्वायर समझ में आया बेटा? ठीक है, जिसको नहीं आया बेटा, सेम मेथड है, इधर स्क्रीन पर देखो। ये वाला आर वाई के साथ क्या करेगा?
क्रॉस करेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई मिल जाएगा। यही वाला आर वाई के साथ करेगा स्मॉल वाई के साथ तो हमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई मिल जाएगा। अब ये छोटा वाला आर वाई के साथ करेगा तो हमें छोटा आर और कैपिटल वाई मिल जाएगा। और फिर यही छोटा वाला आर छोटे से वाई के साथ करेगा तो बहुत छोटा हमें आर और वाई मिल जाएगा। यहां तक बेटा समझ में आया? ओके सर लिख दो जरा अगर यहां तक पल्ले पड़ा, क्योंकि अब असली कहानी शुरू होने वाली है और उसी में मजा आने वाला है। चलो सभी को समझ में आ रहा है? जिसको ऊपर से निकल रहा है बेटा दोबारा से रिवाइज कर लेना। रिकॉर्डिंग सही हो रही होगी तो यूट्यूब पे सही तरीके से आ जाएगी। यूट्यूब की वीडियोस पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहा करो, जो लाइव सीख रहे हो ना उसी में मज़ा है। यूट्यूब से आप फिर पढ़ोगे तो उतना फोकस के साथ नहीं पढ़ पाओगे, ये हमारा मानना है। ठीक है, बाकी यूट्यूब और ऑनलाइन क्लासेस सभी के लिए अवेलेबल है, तो जैसा ठीक लगे, बट यू शुड प्रीफर लाइव ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि तुम लोग का अभी पूरा फोकस है। बाद में पता चला यूट्यूब पे देख रहे पापा ने आवाज़ लगा दी बेटा इधर आओ, तो तुमने वीडियो पॉज कर दिया, उनका काम करना शुरू कर दिया, तो डिस्टर्बेंस होता है, फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए लाइव लेक्चर में बिल्कुल सुकून से पढ़ाई करना है। रिकॉर्डेड में मज़ा नहीं आता है, बोर होते हैं। सही बात है बेटा, हमने कभी आज तक कोई लेक्चर और वीडियो में कोई लेक्चर हमने पूरा नहीं सुना। जब हम अगर कोशिश करते हैं कोई लेक्चर सुनने की, मन नहीं लगता है, क्या करें। बट अभी सभी का मन लग रहा है, ऐसा लग रहा है हमें। सर मज़ा नहीं आता, सही बात है। यहाँ तो आ रहा ना शैलेंद्र मज़ा। शैलेंद्र का ओरिजिनल नाम शैलेंद्र नहीं है, शैलेंद्र का वो दूसरा कोई नाम है बेटा। दूसरा नाम हो अगर शैलेंद्र आपका तो हाँ देव नाम है, ठीक ठीक, देव अग्निहोत्री। आसिफ सर रॉक्स, क्या बात है। मुकुल, मुकुल तो बहुत अलग ही लेवल का इंटेलिजेंट पर्सन है। मुकुल हो गया, चिराग हो गया, अल्टीमेट माइंड वाले। बट सभी के लिए ये चीज़ नई है और जी भर के सीखो बेटा, जितना सीख सकते हो सीखना है। लॉकडाउन कब तक रहे, कब तक आपके स्कूल शुरू नहीं हो, कोचिंग शुरू नहीं हो, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मौका मिल रहा है तो चौका मारो, ठीक है, वो भी फ्री में। ठीक है, तो चलो यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब बेटा याद होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने एक स्टेप यूज किया था जिसमें हम सेल्फिंग करते थे, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो अब बेटा ये जो ऑफस्प्रिंग ये जो बने हुए हैं इतने सारे, इसी को हमें इसी के साथ क्या करानी है, सेल्फ पॉलिनेशन। चलो राइटिंग गड़बड़ हो गई, क्या करानी है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसी को इसी के साथ हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे और हम इसमें यूज लेंगे पनेट स्क्वायर, समझे। तो अब अपने जो पनेट स्क्वायर रेडी करके रखा था आप लोग के लिए उसको ओपन कर देते हैं और नीचे स्पेस देखें कितनी बची है। चलो थोड़ी सी स्पेस बची हुई है, तो अपन यहाँ से शुरू करेंगे। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा सेटअप करने दो हमें। यहाँ पे हमारे पास ऊपर से अपन शुरू करेंगे। हमारे पास आर वाई है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई है, स्मॉल आर कैपिटल वाई है और स्मॉल आर स्मॉल वाई है। ठीक है, 10 सेकंड और रुक जाओ बस। ये आ गया अपना, अरे अरे ये स्क्रीन क्यों खिसक रही है। पनेट स्क्वायर, इसको खिसका देते हैं अपन इधर पर। ठीक है, चलिए पनेट स्क्वायर रेडी है और यहाँ पर हमारे पास गेमिट्स रेडी है। ठीक है, यहाँ तक आपको बेटा सबको क्लियर है तो यस सर लिख दो, क्योंकि अब अपन अगले स्टेप में बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आई थी, अब हमें इसका क्या करना है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसी को इसी के साथ क्रॉस कराना है। तो अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से, ये जो आर वाई है इसको हमने यहाँ पर लिखा, अगले वाले को यहाँ पर लिखा, उसके अगले वाले को यहाँ लिखा और उसके अगले वाले को यहाँ लिखा। ठीक है, अब इसको इसी के साथ सेल्फिंग करानी है, मतलब कि यहाँ जो 4 हमने ऑफ स्प्रिंग्स लिखे यहाँ भी हम लिखेंगे। तो ये हो गए कैपिटल आर कैपिटल वाई,
कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, स्मॉल वाई था, वही वही वही, तुम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। ये लास्ट का बेटा ध्यान दो इधर, ये क्या है, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो यहाँ पे अपन ठीक कर देते हैं। ये वाला क्या है, ये है स्मॉल आर और स्मॉल वाई। F1 जनरेशन के फिनोटाइप और जीनोटाइप नहीं होते क्या, होते हैं बेटा, होते हैं। अच्छा हुआ पूछ लिया, अभी हल बताते हैं। स्मॉल आर और स्मॉल वाई। मुकुल इधर ध्यान दो, ये जो हमने एक्चुअली ये जो बनाया था, ये वाला जो पार्ट है जो आपको स्क्वायर बॉक्स में दिख रहा है, ये रियलिटी में अगर हम सही तरीके से करेंगे, जैसे आर वाई और आर वाई है, इनको हमने जोड़ दिया डायरेक्ट, अगर हम उस तरीके से क्रॉस करेंगे ऐसे लाइन वाइन बना के, तो 4 ऑफ स्प्रिंग बनेंगे। तो वो 4 बनेंगे, तो वो 4 सारे के सारे सेम बनेंगे। तो अगर हम यहाँ पे फिनोटाइप और जीनोटाइप की बात करें इस F1 जनरेशन की, तो 4:0 है, 4:0 है। बट ये 4 क्या है, ध्यान से सुनना, लिखेंगे नहीं हम। ये 4 क्या है बेटा, यहाँ पे जैसे आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ये मिला था, तो 4 आर राउंड एंड येलो, दैट मीन्स ऑल 4 आर राउंड एंड येलो, सिंपल। और जीनोटाइप के लिए ये 4 क्या है, ऑल 4 आर डोमिनेंट हेट्रोजाइगस राउंड एंड डोमिनेंट हेट्रोजाइगस येलो, ये हो जाएगा उसका जीनोटाइप। सुना होगा ध्यान से तो समझ गए होगे, ठीक है। तो ये F1 जनरेशन का हो जाता है इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं इस वाले स्टेप पे, ठीक है। अब इसका भी कोई काम नहीं है, ऊपर जो लिखा हुआ है ये, चलिए तो उसको इरेजर से मिटाना पड़ेगा, बट वो अभी मिटाने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो तो शुरू करते हैं। सभी लोग रेडी हैं क्रॉस करने के लिए? बेटा फटाफट से 30 सेकंड्स आपको दे रहे हैं, ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये अपनी कॉपी में नोट करो फटाफट से, फटाफट से 30 सेकंड्स दे रहे हैं। जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कॉपी में नोट करो, बिल्कुल ऐसे 16 बॉक्स बना के। अब स्केल लेके मत बैठ जाना, स्केल लेके शुरू हो गए, रफ फटाफट से बनाओ 16 बॉक्सेस, और ऊपर ऑफ स्प्रिंग्स लिखो जिनकी हम सेल्फ पॉलिनेशन कराने वाले हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है। जो भी कर ले डन लिख देना फटाफट से कमेंट में, फिर शुरू करते हैं आगे। चलो 10 सेकंड और, पानी पी लेते हैं जब तक हम। चलिए तो सभी ने कर लिया। अभी अपनी कॉपी पे ध्यान मत देना, अभी स्क्रीन पर ध्यान देना, कॉपी में आप लोग प्रैक्टिस करोगे उसके बाद, ठीक है, टाइम देंगे आपको। अब यहाँ पे बेटा जिस तरीके से आपको हम गेमीट्स लिखना या सॉरी ऑफ स्प्रिंग्स लिखना सिखाएं F2 जनरेशन के लिए, वही मेथड यूज करना। और कहीं जहाँ पे भी सीखे हो मेथड, उससे हमें मतलब नहीं है, दूसरे ऑनलाइन क्लासेस में टीचर से किसी से भी सीखे हो, वो आपके ऊपर है। जो पहली बार सीख रहे हैं, हमसे सीख रहे हैं बेटा, इस मेथड को यूज करना बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड है, ठीक है। इस मेथड का नाम हमने दिया है ट्राइंगल मेथड, ठीक है। क्या नाम है बेटा? ट्राइंगल मेथड। तो इस ट्राइंगल मेथड को हम सीखते हैं। तो अभी ग्रीन कलर है क्योंकि अपन को कलर चेंज करना पड़ेंगे बार बार, तो पहले रेड कलर से शुरुआत करते हैं। तो बेटा फटाफट से भरना शुरू करते हैं इस बॉक्स को। तो जैसे हम भरते जाएं वैसा आप देखते जाना। अब यहाँ पे क्रॉस करना सभी को आता है, पनिट स्क्वायर भरना सभी को आता है, यस सर लिखो जल्दी से। छोटा पनिट स्क्वायर भर लिए तो बड़ा वाला भी भर ही लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, बहुत स्लो स्लो चलेंगे। यहाँ कैपिटल आर वाई कैपिटल आर वाई, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, बड़ा ही सिंपल है। अगले पे आते हैं, तो बस सुनते जाओ, देखते जाओ स्क्रीन पे, और दिमाग में प्रोसेसिंग करो कि हाँ ये आंसर होना चाहिए। कैपिटल आर कैपिटल वाई
स्मॉल वाई, ठीक है। फिर आएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, और लास्ट में होगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। समझे? तो मुकुल ने गलत टाइप कर दिया, स्मॉल वाई है बेटा, ठीक है। ये चारों जो ऑफ स्प्रिंग्स बनाई ये समझ में आई? कैसे आया ये चारों बेटा, समझ में आया? सर वो राइट, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो ये रेड कलर में जो लिखा है ये अभी हमने हॉरिजॉन्टली लिखा। अब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, सिंपल। नीचे क्या आएगा अब? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। क्लियर? तो आपने हॉरिजॉन्टली भी आपको आ गया और वर्टिकली भी आपको आ गया। अब हम चलेंगे डायगनली, ठीक है। डायगनल समझते हो ना, ऐसे, इस तरीके से। तो जब हमने देखो हॉरिजॉन्टली कवर कर लिया, हमने डाउनवर्ड्स कवर कर लिया, अब डायगनल कवर करेंगे तो कौन सा शेप बन गया बेटा? ये जो सबसे पहले टाइप करके भेज रहे हैं मतलब उनके मोबाइल का प्रोसेसर बहुत फास्ट है हैंग नहीं होता है उनका मोबाइल, ठीक है। ट्राइंगल शेप बन गया। तो डायगनली चलते हैं। तो यहाँ इस वाले रीजन से शुरू करते हैं, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। बड़ा ही सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। तो हमने एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया अब इस ट्राइंगल की खासियत देखना आप। चलो खासियत अब आपको बाद में बताएंगे, पहले अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल हमने कंप्लीट कर लिया। कलर चेंज कर लेते हैं, अपन ब्लू कलर ले लेते हैं। अब अगला स्टेप, सर थर्ड वर्टिकली आर आर वाई वाई होना चाहिए। थर्ड वर्टिकली आर आर वाई वाई, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही सही पकड़े हैं। ऐसे ही बोलते हैं उस पर, भाभी जी घर पर हैं, सही पकड़े हैं, बहुत बढ़िया। किसने जवाब दिया ये? किसने मिस्टेक पकड़ी इधर पर? गर्व ने, बहुत बढ़िया गर्व अच्छा ऐसे ही सही है, लिखो, क्योंकि यहाँ पे हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हर जगह आर वाई है। खैर वो मिस्टेक बाद में पकड़ में आ जाती है एक ट्रिक से जो अभी सिखाएंगे आपको। तो यहाँ कैपिटल वाई और, अरे कलर ही चेंज हो गया, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। चलो नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, उसको रेड से ही करते हैं अपन, नहीं तो बाद में फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, और बाकी की जगह चेक करो बेटा कहीं गड़बड़ तो नहीं है। और ब्लू कलर अपन ने ले लिया, ठीक है। अंगूरी भाभी, अरे तुम लोग भी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बेटा अगला ट्राइंगल फिल करेंगे। ये जो हमने ट्राइंगल फिल किया, अब इसी के अंदर एक ट्राइंगल ऐसा हमें मिलेगा, ठीक है। वो होगा कौन सा? ये वाला। हैशटैग लगा रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। हैशटैग लगाए हैं ब्लू कलर से, तो इनको हमें फिल करना है, ठीक। और ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा, नहीं, 1 2 3, इन तीनों को भरना है हमें ब्लू कलर से जो मार्क हैं। तो ठीक है, जो लोग कॉपी में भर रहे हैं आप भर सकते हो, नहीं भर रहे हो तो मोबाइल पे या लैपटॉप की स्क्रीन पर देखो। चलो फिल करते हैं इसको। कैपिटल आर, स्मॉल वाई। आगे बढ़ते हैं अगले हैशटैग के पास। कैपिटल आर, स्मॉल वाई। इस वाले पे आते हैं। कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो ये जो ब्लू कलर वाले हैं बेटा, ये समझ में आए? सर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेम है, इसकी खासियत है। हाँ समझ गए तुम, शाबाश बेटा। ये ब्लू कलर वाले समझ में आए आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? अगला ट्राइंगल भरना है। उसके लिए अपन लोग अच्छा सा कलर ले लेते हैं, स्काई ब्लू कलर ले लेते हैं। तो अब हमें क्या भरना है? ये वाला, ठीक है। गोले बना दे रहे हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, मतलब कि इसके अंदर जो एक और ट्राइंगल है इसको भरना है,
ठीक है, तो स्काई ब्लू कलर वालों को हम भरेंगे, तो इसमें आंसर क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है ना। अगला क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सिंपल, ठीक है। और लास्ट के लिए कलर ले लेते हैं, मरून कलर ब्राउन कलर ले लेते हैं। अब एक बॉक्स बचा है, तो उसमें कोई ट्रायंगल व्रायंगल नहीं, लास्ट वाला बॉक्स है, तो उसको भर देते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई, सिंपल बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रंग बिरंगे कलर दिख रहे हैं और हर रंग बिरंगे कलर की कुछ ना कुछ खासियत है, अब यही सीखना है हमें, ठीक है। कलर, सिंपल सा कलर, अब अपन इसमें खुरापाती करेंगे ब्लैक कलर से, ठीक है। तो बेटा जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है इस रंग बिरंगी चीज का, फटाफट से ले लो, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट, फिर ये स्क्रीन एकदम गंदी होने वाली है समझाने के लिए, तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। पहले सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पर देखो फटाफट से। अब सबसे पहले रेड वालों पे फोकस करो, ठीक है। इस चीज को समझो, आर आर वाई वाई, पहले वाले गेमीट को देखो इधर, ये कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ठीक है। होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कोई सी भी कंडीशन हो, पहला गैमीट तो कैपिटल ही होगा, और कैपिटल होगा तो वो कैसा होगा बेटा, डोमिनेंट होगा, ये भी आप समझ सकते हो। तो यहां पर ध्यान से देखना, आर वाई, स्क्रीन पर फोकस करो, आर वाई 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 आर वाई, ठीक है। गाना बनाने की कोशिश कर रहे थे बट वो म्यूजिक नहीं बन पाया अच्छा सा। तो बेटा यहां पे आपने देखा कि ये जो जितने रेड कलर वाले हैं सब में फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल है और थर्ड वाला भी कैपिटल है, मतलब कि डोमिनेंट है। तो यहां पे आप काउंट करो, ये रेड वाले नंबर काउंट करो कितने हैं बेटा, कमेंट्स में लिखो फटाफट, ये रेड वाले कितने हैं, गिनो, 9 है, ठीक है। सभी काउंट कर पा रहे हैं, रेड वाले कितने हैं बेटा, 9, बहुत बढ़िया। तो यहां पर बेटा जो हमें 9 ऑफ स्प्रिंग्स मिली, ये 9 ऑफ स्प्रिंग आपको, अगर हम इसके फिनोटाइप की बात करें, ध्यान से सुनना, फिनोटाइप की बात करें तो ये 9 ऑफ स्प्रिंग्स आपको कैसी दिखाई दे रही हैं, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, पूरी की पूरी 9 कैसी हैं बेटा, राउंड एंड येलो। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये पूरी की पूरी 9 ऑफ स्प्रिंग कैसी हैं बेटा, राउंड एंड येलो। बड़ा ही सिंपल है, समझ में आया यहां तक, बहुत सिंपल है ना। अगर फॉलो कर रहे हो सही तरीके से तो आपको समझ में आ रहा होगा, राउंड येलो, ठीक है। अब ब्लू कलर वाले पे आते हैं, ब्लू कलर वाले पे फोकस करना। अब ये है आर कैपिटल और वाई क्या है, स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। काउंट करो ब्लू कलर वाले, कैपिटल आर और स्मॉल वाले कितने हैं, 3, बहुत बढ़िया, जो भी आंसर दे रहे हैं 3। और इनका फिनोटाइप कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये राउंड एंड ग्रीन, कैसे दिखाई दिए, राउंड एंड ग्रीन, तीनों के तीनों बेटा कैसे हैं, राउंड एंड ग्रीन। बड़ा ही सिंपल है, समझ में आपको आ रहा होगा ना, कलरफुल हो गया तो समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ब्लू वाले खत्म हो गए। अब ये स्काई ब्लू वाले पे आ जाओ, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। टोटल नंबर ब्लू वाले कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 दिखाई दे रहे हैं। और अगर फिनोटाइप देखें तो स्मॉल आर का क्या मतलब है, रिंकल्ड, और कैपिटल वाई का क्या मतलब है, येलो। बहुत बढ़िया देव अग्निहोत्री। तो हमें बेटा 3 क्या मिले, हमें मिले रिंकल्ड एंड येलो, शाबाश, बहुत बढ़िया। तुम लोग रिस्पॉन्स जो दे रहे हो बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है समझ में आ रहा है तुम लोग को। और अब लास्ट वाले ब्राउन वाले पे आ जाओ, कितने दिखाई दे रहे हैं, 1, है ना। और ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है स्मॉल आर और स्मॉल वाई, मतलब कि रिंकल्ड और ग्रीन। बहुत बढ़िया देव अग्निहोत्री। तो ये कैसा हो गया बेटा, रिंकल्ड एंड
ग्रीन, शाबाश। तो यहां पर बेटा ये जो फिनोटाइप आया आपके पास फिनोटाइप क्या आया कि जो 9 है ऑफ स्प्रिंग वो राउंड येलो है, जो 3 है वो राउंड ग्रीन है, जो बाकी के 3 है वो रिंकल्ड येलो, और जो 1 है वो रिंकल्ड और ग्रीन है। तो बेटा फिनोटाइप सामने है आपके, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या बनेगा बच्चे, फटाफट से बताओ क्या दिखाई दे रहा है रेशियो। नंबर्स ही लिख दो, समझ जाएंगे। इस टू का सिंबल बताने में टाइम लग रहा होगा, ठीक है, लैपटॉप पे हो तो फटाफट से कर ही रहे होगे। बहुत बढ़िया। तो रेशियो कितना आया, 9:3:3:1। दिस इज द phenotypic रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ F2 generation। समझे बच्चे, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी अपन जीनोटाइप भी निकालेंगे जो कोई निकाल के नहीं दिखाता हम बताएंगे आपको, ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। अब सुनना ध्यान से, एग्जाम में डायहाइब्रिड क्रॉस में ये पूछा जाता है 9:3:3:1। मतलब कि आपने बेटा अभी तक 3 रेशियो इंपॉर्टेंट वाले पढ़ लिए हैं। मोनोहाइब्रिड में F2 जनरेशन के आपने फिनोटिपिक पढ़ा था 3:1, जीनोटिपिक पढ़ा 1:2:1। ठीक है, ध्यान से समझना, आपने 3 को ही ब्रेक किया था, किसमें, 1 में और 2 में, और ये 1 वाला वैसे ही का वैसे ही मिल गया। तो आपने 3 को ब्रेक किया था 1:2 में। इसी तरीके से बेटा अपन 9:3:3:1 को ब्रेक करेंगे और हमें जीनोटिपिक रेशियो मिल जाएगा। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन है इसमें हमें रेशियो क्या मिल गया, 9:3:3:1। ठीक है, अब बारी है किसकी, जीनोटिपिक की। ठीक है, जो दिल से बेटा कमजोर हैं आगे आप अपने हिसाब से बढ़ें, क्योंकि अब दिल दहलाने वाला मंजर आपको देखने को मिलेगा जीनोटाइप में तो अभी भी मन कर रहा है तो बिल्कुल फोकस के साथ समझना, और अगर जीनोटाइप आप समझ लिए कि ये जीनोटाइप आया कैसे, तो समझ जाओ जेनेटिक्स आपकी तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो रेडी हो सब लोग जीनोटाइप निकालने के लिए, यस सर लिखो फटाफट से, सभी लोग रेडी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट घर पे बैठे हो, थोड़ी घर जाना है, मम्मी की याद आ रही हो तो सामने देख लो मम्मी बैठी होंगी। ठीक है यही फायदा है वर्क फ्रॉम होम का, मम्मी की याद आए, पापा की याद आए तो उनको देख लो और बोल दो कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं चलो, इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, आगे काम में आएगा फिनोटाइप, क्योंकि ये हम इरेज करने वाले हैं, या शायद इरेज ना करना पड़े। सर मम्मी है नहीं, अच्छी बात है बेटा, ड्यूटी पे हैं चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका, आगे बढ़ते हैं। स्पेस एकदम भर गई है, अपने पास स्पेस नीचे खाली है, इसको थोड़ा सा डिलीट ही करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट बेटा आप ले चुके हो क्योंकि हम इरेज करने वाले हैं। इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, 30 सेकेंड्स रुक जाओ बेटा, बस स्क्रीन थोड़ी सी क्लियर कर दें हम, ये क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, फिर से आपको रेड वाले पे फोकस करना है। ठीक है, स्वाति ने निकाल लिया रेशियो, बहुत अच्छी बात है स्वाति, वैसे भी आप सीनियर हो तो आइडिया होगा। जो नए बच्चे हैं, प्यारे से बच्चे हैं जो पहली बार इस खतरनाक चीज को देख रहे हैं, डरो मत, अभी हाल बताने वाले हैं। स्वाति ने सस्पेंस खत्म कर दिया कमेंट में आंसर लिखकर चलिए यहां देखते हैं बेटा, बच्चों इधर ध्यान दो, रेड वाले पे, रेड वाला जो आपको ऑफ स्प्रिंग दिखाई दे रही है, इसमें 9 बेटा कैसी थी, राउंड एंड येलो। अब ध्यान से समझो जो जीनोटाइप हम निकालते हैं उसमें हम कौन से वर्ड यूज करते हैं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अब पहला वाला आप बॉक्स देखो, इसमें हमें एक कैसा दिखाई दे रहा है, यहां पर हमें दिखाई दे रहा है 1 राउंड होमोजाइगस एंड
और क्या हो जाएगा ये हो गया येलो, एंड येलो होमोजाइगस। तो ये हमारे पास नंबर 1 कितने हैं, ये राउंड होमोजाइगस एंड येलो होमोजाइगस कितने हैं हमारे पास बेटा, 1 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना है, इधर कलर थोड़ा सा अट्रैक्टिव वाला अपन यूज कर लेते हैं, ग्रीन कलर पे आ जाते हैं वापस। ध्यान से देखना है इधर अगला वाला, ये वाइट कलर कहां से आ गया, अरे चलिए अगला वाला देखते हैं। आर, ये जो है कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये वाला कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर वाई और स्मॉल वाई, ये दोनों जो है बेटा जिन पे सर्कल कर रहे हैं, आप ध्यान से देखो सिर्फ यही दोनों सेम है एग्जैक्ट। तो कितने हैं ये 2, और ये 2 क्या हैं, राउंड होमोजाइगस, एंड बाकी येलो वाला कैसे हैं, ये कैसे हैं, येलो हेट्रोजाइगस। बहुत बढ़िया मुकुल, येलो हेट्रोजाइगस। ठीक है, समझ में आया। अब अगले रेड वालों के पास आओ। अब रेक्टेंगल बना रहे हैं, ये वाला रेड और ये वाला रेड, अगर आप देखोगे ये दोनों भी कैसे हैं, एग्जैक्ट सेम है बेटा दोनों, ये वाले और ये वाला जिसपे हमने स्क्वायर बॉक्स बनाया है। तो 2 कैसे मिले हमें, राउंड हेटेरोजाइगस एंड येलो होमोजाइगस। ठीक है, लिख बेटा हम अच्छी तरह नहीं रहे हैं बट बोल रहे हैं और आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 2 मिल गए हमें, बहुत आराम आराम से समझ रहे हैं अपन। तो 1 2 2। अब बेटा कितने रेड बचे, 4 रेड बचे, और चारों के चारों आप ध्यान से देखो बेटा, चारों के चारों सेम हैं, चारों के जीनोटाइप एग्जैक्ट सेम है। तो 4 हमें कैसे मिले बेटा, राउंड हेट्रोजाइगस एंड येलो हेट्रोजाइगस। ठीक है ना, तो राउंड 4 हमें राउंड हेट्रोजाइगस और 4 हमें राउंड येलो, सॉरी 4 राउंड हेट्रोजाइगस एंड 4 येलो हेट्रोजाइगस हमें मिल गए। तो देखो बेटा हमने 9 को ही तो ब्रेक डाउन किया। अगर आप कंसेप्ट ध्यान से समझो, ये जो 9 फिनोटाइप निकाले थे इन्हीं को तो हमने ब्रेक डाउन किया 1 में, 2 में, फिर से 2 में और लास्ट में 4। तो 9 वाला फिनोटाइप को हमने 1:2:2:4 में क्या कर दिया बेटा, ब्रेक डाउन कर दिया। और कैसे किया आप ये समझ गए हो, समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो। 9 जो लाल वाले थे उनको हमने और डिटेल में देखा और हमें पता चला कि उसमें से 1 ऐसा है, 2 ऐसे हैं, 2 ऐसे हैं और 4 वैसे हैं। ठीक है, अब पूरा पूरा बोलेंगे तो टाइम ही निकल जाएगा। समझ गए यहां तक। अब बारी मतलब किसकी है, इन 3 को ब्रेक डाउन करने की। ठीक है, इरेज कर रहे हैं बेटा हम साइड का, ताकि हम पनेट स्क्वायर के साथ साथ ही सीख पाए। ठीक है, तो यहां तक सीख लिए। अब अब आप इस पे फोकस करो, ब्लू वालों पे। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला है एक ही है ऐसा। ठीक है, तो टोटल कितने हैं ब्लू वाले बेटा, 3 है ब्लू वाले, बट इनको ब्रेक डाउन करेंगे तो एक हमें क्या मिला, ये हमें मिला राउंड होमोजाइगस और हमें क्या मिला, येलो होमोजाइगस। ठीक, अब आप बाकी के 2 ब्लू वालों को देखो बेटा ध्यान से। बाकी के 2 ब्लू वाले अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों सेम हैं। तो ये 2 सेम हैं, क्या है, ये कैसे हैं, राउंड हेट्रोजाइगस एंड ग्रीन। अब ये कैसे होगा, स्मॉल वाई है ना, तो ग्रीन होमोजाइगस, क्योंकि जो पेयर है वो क्या है, सेम है, होमोजाइगस। तो 2 राउंड हेट्रोजाइगस एंड 2 ग्रीन होमोजाइगस। ठीक है, रिसेसिव डोमिनेंट आप समझ ही गए हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए क्या, ग्रीन वाले। तो अब ये जो बेटा 3 था, अब आगे बढ़ना, 9 के बाद अगला रेशियो क्या आता था, 3, और हमने 3 को ब्रेक डाउन कर दिया 1:2 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आया होगा सभी को। ठीक, इसको भी हम इरेज कर देते हैं, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। अब अगली बारी किसकी है बेटा, अगले वाले 3 की, मतलब कि हमें स्काई ब्लू कलर पे देखना है। अब ये वाला जो स्काई ब्लू कलर है जिस पे सर्कल कर रहे हैं वो सिर्फ एक है, तो एक हमारे पास क्या है,
हमारे पास है रिंकल्ड, ठीक है, रिंकल्ड होमोजाइगस एंड येलो होमोजाइगस, ये हमारे पास आया क्या, जीनोटाइप। अब बाकी के जो दो स्काई ब्लू वाले हैं बेटा, ये दोनों स्काई ब्लू एग्जैक्ट सेम हैं, तो कितने हैं ये, दो। और इसका आंसर क्या है हमारे पास, स्मॉल आर है तो क्या हो जाएगा, रिंकल्ड होमोजाइगस एंड येलो हेट्रोजाइगस, है ना, यही होगा, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अपन लोग। तो यहाँ पर बेटा रेशियो क्या मिला, 1:2, फिर से मतलब कि फिनोटाइप पहले 9:3 और इस 3 को हमने तोड़ा किसमें, 1:2 में। सर ऑल्ट F4, आपने दबा दिया क्या ऑल्ट F4, बेटा कंप्यूटर की भाषा आप हमें तो सिखाओ मत, जितना आप सीखे नहीं हो उससे कई ज़्यादा हम सीख चुके हैं कि ऑल्ट F4 से क्या होता है। और अगली बार बेटा ऐसी खुरापाती की आपने श्रेया, तो शायद फिर हम आपको ऑनलाइन लेक्चर में बुलाएं भी नहीं, है ना, मजाक करने का मन कर रहा है श्रेया का, ऑल्ट F4 दबा दो सर। बेटा आपको जाना है आप जा सकते हो, ठीक है, रोक के नहीं बैठे हम। सर हमने नहीं करा, ऑल्ट F4 तो आप ही लिख रहे हो ना इधर, सर ऑल्ट F4। अच्छा GLX RIP कौन है ये कौन है भाई, GLX RIP, ये खुरापाती कर रहा है, आयशा। आयशा कब से खुरापाती हो गई चलो आयशा से तो हम ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आयशा ऐसी खुरापाती करेगी। चलो बेटा बस 5 मिनट और, खत्म होने वाला है, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास बेटा क्या बचा, लास्ट का 9:3:3:1, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास लास्ट ये बचा है स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। और अगर आप इसका जीनोटाइप देखोगे तो 1 क्या है, रिंकल्ड होमोजाइगस, और हमारे पास है ग्रीन होमोजाइगस। तो ये कितने हैं बेटा, 1, मतलब कि अगला जो रेशियो मिला 9:3:3:1 और वो एक ही है, तो ये हो गया। अब आप ध्यान से देखो, अगर हम इसको कंबाइन करें, ये जो अपन ने सीखा, ये जो सारे रेशियो हैं इनको कंबाइन करें, तो स्वाति को पता है, जो कि स्वाति ने आंसर दिया था, क्या मिलेगा बेटा, 1:2:2:1:1:2:1:1:2:1। तो ये हमारे पास अल्टीमेटली बेटा क्या आ गया, जीनोटाइप। ठीक है भाई साहब, हो गया क्लियर आप लोगों को। और अच्छी बात यह है जीनोटाइप बेटा सिलेबस में नहीं है, तो परेशान नहीं होना है, फिनोटाइप ही पूछा जाता है डायहाइब्रिड क्रॉस का। बट आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये जीनोटाइप निकाला कैसे जाता है। तो बस इतनी सी थी ये कहानी डायहाइब्रिड क्रॉस की। फटाफट से स्क्रीन स्विच करो, वीडियो अपना ओपन करो ताकि तुम लोग दिखाई देने लगो हमें। माइक ऑफ ही रखना बिल्कुल, और माइक बिल्कुल ऑफ रखना। और ये कहाँ है, ये आयशा कहाँ गायब है, आयशा चली गई क्या, आयशा है, आयशा बेटा आप कब से खुरापाती करने लगी है चलिए, तो आई होप मजा आया होगा बेटा डायहाइब्रिड क्रॉस सीखने के लिए। कल का लेक्चर में हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस सीखेंगे, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया किस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन फैलती है। ये दो दो मुकुल साहू क्यों दिखाई दे रहे हैं इधर हमें, बेटा दो दो मोबाइल यूज कर रहे हो क्या मुकुल, सॉरी सर वो गलती से सेंड हो गया, इतना सारा टाइप कर रहे हो वो भी गलती से, क्या बात है। चलिए आयशा कोई बात नहीं, और चलो सभी को मजा आया होगा। फटाफट से टाटा बाय बाय अपन करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। फटाफट से अपना लंच करो, पेट पूजा करो, खाओ पियो। और होमवर्क ये है, होमवर्क सुन लो, जो डायहाइब्रिड क्रॉस हमने आपको सिखाया है, ये पूरा डायहाइब्रिड क्रॉस हमें चाहिए है। और जो ट्रेड्स आप लोगे, कॉपी रेडी, पेन रेडी रखो, जो ट्रेड्स आप लोगे 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वो आप यूज कर सकते हो। इसमें आप यूज कर सकते हो प्लांट की पोजीशन, एक एक्सियल और टर्मिनल वाली, और इसके साथ आप ले सकते हो पॉड का शेप ले सकते हो, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो यहां पे 2 डोमिनेंट आपको क्या मिले,
एक्सियल पोजीशन और इन्फ्लेटेड पॉल्ट का शेप। और रिसेसिव में क्या मिलेगा आपको, टर्मिनल पोजीशन और कंस्ट्रक्टेड पॉल्ट का शेप। तो इसके थ्रू आपको पूरा जो है डायहाइब्रिड क्रॉस शो करना है और फोटो भेजनी है आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में। ठीक है बच्चों, और ये खासकर उन लोग के लिए है जो सीरियस हैं, बाकी जिसको नहीं करना वो आपके ऊपर है, कितना मेहनत कर रहे हो वो आपके ऊपर है। हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। ठीक है, तो रखते हैं फिर फटाफट से। सर स्कूबी डू से बेटा एक्चुअली ना लैग हो रहा था, जैसे हाथ ये हमने ऊपर किया तो बच्चों को 2 सेकंड बाद हाथ ऐसे ऊपर दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो मल्टीपल सॉफ्टवेयर कनेक्टेड रहते हैं ना वेबकैम से, तो प्रोसेसिंग में टाइम बढ़ जाता था, तो फिर वो स्कूबी डू हमें हटाना पड़ा। ठीक है तो सर रिपीट द होमवर्क। बेटा गला सूख गया, कितना रिपीट कराओगे। व्हाट्सएप पे जिसको भी होमवर्क लिख लिया हो बेटा, होमवर्क की फोटो खींच के व्हाट्सएप के ग्रुप पर डाल देना, हो जाएगा रिपीट होमवर्क। ठीक है चिराग, आप हमसे बाद में पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लेना। और रखते हैं बेटा फटाफट से, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तुम लोग भी जाओ खाना पीना खाओ। ठीक है, तो टाटा बाय बाय और एंजॉय करो, कल मिलते हैं 12:30 बजे। चलो जा सकते हो, बाय बाय। बहुत मज़ा आया आज तुम लोग को पढ़ाने में। ये म्यूट का कुछ करना पड़ेगा हमें, तुम लोग खुरापाती करने लगे, ये हमें आइडिया नहीं था। जा सकते हैं बेटा आप लोग, बाय बाय, गुड आफ्टरनून। चलो तो यहाँ हो गया ख़त्म। बाय सर, थैंक्स सर, ओके सर, ओके बेटा, बाय बाय बच्चों। और रिवाइज करना हो तो यूट्यूब से रिवाइज कर लेना, बाद में जो भी चीज़ स्किप हो गई हो यूट्यूब से स्किप कर लेना, सॉरी रिवाइज कर लेना, स्किप क्यों करोगे। और मुकुल राय, समझ में आया बेटा? मुकुल राय ने गायब हो गया, मुकुल राय वीडियो ऑफ कर ली उसने। चलिए, कैरी बाकी था, तो अब तो ख़त्म हो गया। ख़त्म कैसे करता है कैरी मिनाटी, पता नहीं हमें। ठीक है, वो तो गालियों के अलावा कुछ करता कहाँ है। यहाँ थोड़ी हम गाली देंगे बेटा, क्या करवा रहे हो तुम लोग। चलिए एनी हाउ, मिलते हैं आपसे कल फिर से इसी तरह। और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अमीबा क्लासेस को। अब खैर ये यूट्यूब पे अभी तो नहीं है, बट बाद में अगर यूट्यूब पे देखोगे तो बच्चे लाइक कर ही देंगे। चलो ठीक है, फटाफट से एंड करते हैं मीटिंग। सभी लोग बेटा जो है जा सकते हो आप लोग, कुछ नहीं बचा अब इस लेक्चर में, ख़त्म हो चुका है। अंश, गर्व, सेजल, देव, बाय बाय, टेक केयर, अपना लंच करो, मज़े करो। चलिए ओके बेटा, बाय। सेजल तो गायब ही हो गई। बाय देव बेटा, खाना पीना खा लेना। चलिए, तो अभी भी अगर आप हैं और YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करे बिना नहीं जाएं, सब्सक्राइब करें YouTube को, और वो जो बेल आइकन होता है वो दबा दें। पता है बहुत क्लीशे सा डायलॉग है ये, बट बोलना पड़ता है, क्या करें। तो अभी भी अगर आप हैं, देख रहे हैं YouTube पे जस्ट बाय चांस, वैसे व्यूज़ इतने आते नहीं हैं, बट क्या पता आप देख रहे हो अभी भी, तो लाइक ज़रूर करके जाएं, कमेंट ज़रूर करके जाएं। कमेंट में लिख दें कि हाँ सर मैंने लास्ट तक आपकी पूरी वीडियो देखी। तो कमेंट करोगे तो आइडिया होगा कि हाँ एक बच्चा तो है जो अभी तक देख रहा है। चलिए तो मिलते हैं कल, बाय बाय।